डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पीरियोडिक टेबल में जितने हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स या मेटालॉइड्स होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, मेटल्स का मतलब होता है धातु, नॉन मेटल्स मीन्स क्या होता है अधातु, और मेटालॉइड्स का मतलब होता है उपधातु। बच्चों, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है, इस पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस 118 मतलब 118 एलिमेंट मतलब तत्वों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा एलिमेंट मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है या मेटल आइडियाज है। तो बच्चों, हमारे पास एक ट्रिक होती है और इस ट्रिक के माध्यम से सभी स्टूडेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल से डिवाइड कर सकते हैं कि ये मेरा मेटल्स है और ये मेरा क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। तो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, जो मेटल्स होता है, तो मेटल्स के लिए हमको जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, तो हमको ये जानना है कि मेटल हमारे क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। मतलब कि जो भी हमारे पास बच्चों धातु होता है वो हमेशा ठोस अवस्था में होता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। बच्चों, हमारे पास जितने भी मेटल होते हैं सब क्या होते हैं, सोना चांदी, जो भी हमारे पास मेटल है ये सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था में होते हैं। और बच्चों, जो हमारे पास नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस स्टेट में भी हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करना सिखाएंगे। फिर आपको सॉलिड कौन सा है, लिक्विड स्टेट में कौन सा है और गैस कौन सा है, ये जब आप लोगों को मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में क्या कर देंगे, डिवाइड्स कर देंगे कि ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा लिक्विड है और ये मेरा क्या बच्चों, गैस है। तो बच्चों, यहाँ पर समझना है, जो हमारा मेटल्स होता है, हमारे पास मेटल्स कितने होते हैं बच्चों, 89 होते हैं। कितने होते हैं, 89 हमारे पास मेटल होते हैं। इस 89 मेटल्स में बच्चों हमारे पास मतलब कि 95% मतलब कि 89 का कम से कम बच्चों 80 एलिमेंट जो होते हैं उनके नाम के इंड में बच्चों एम लगा होता है। क्या लगा होता है, एम, IUM। तो बच्चों, यदि हमारे किसी भी एलिमेंट के नाम में यम आएगा तो आपको ये पहचान जाना है कि मेरा क्या है बच्चों, मेटल्स है, धातु है। तो धातु के नाम के अंत में बच्चों क्या आता है, यम आता है, तो मेरे का कहलाता बच्चों धातु कहलाता है। जैसे सोडियम हो गया, यम आ रहा है, लिथियम हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, रेडियम हो गया, बेरियम हो गया, बेरिलियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, स्टेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, पैलेडियम हो गया, है ना, लिथियम हो गया, एक्टेनियम हो गया। तो बच्चों, हमारे पास 80 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम के एंड में क्या लगा है, एम लगा है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि जिस एलिमेंट के नेम के एंड में IUM मतलब कि यम लगा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मेटल्स कहलाता है। लेकिन बच्चों, हमारे पास कुछ अपवाद भी होते हैं कि जिनके नाम के एंड में यम है वो फिर भी हमारा क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। तो अपवाद को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो जो हमारे पास बच्चों एक्सेप्शन होते हैं वो कौन कौन से हैं, जर्मेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, टेरेलियम हो गया, सिलेनियम हो गया और हीलियम हो गया। तो बच्चों, ये आपको याद कर लेना है। यदि ये बस 5 याद कर लेने, जैसे जर्मेनियम, पोलोनियम, टेरेलियम और क्या हो गया मेरा, सेलेनियम हो गया और हीलियम हो गया। ये हमको 5 एलिमेंट्स याद कर लेने हैं जिनके नेम के एंड में IUM है।
फिर भी बच्चों ये हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये जब हमको बच्चों टोटल 80 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो 85 हमको ना याद करके बच्चों सिर्फ आप लोग 5 ये एलिमेंट याद कर लेना जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं। और इसके अलावा बच्चों यदि किसी भी एलिमेंट के नाम में 5 एलिमेंट को छोड़कर जितने भी हमारे पास एलिमेंट आएंगे, यदि उन एलिमेंट के नाम में बच्चों IUM मतलब कि यम लिखा रहेगा, वो हमारा क्या कहलाता बच्चों, मेटल कहलाता है। ठीक है ना। फिर बच्चों हम किस में आ जाते हैं, नॉन मेटल में। बच्चों जो हमारा नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल के नेम के इंड में बच्चों क्या लगा होता है, ना लगा होता है। क्या लगा होता है, ना, मतलब कि ना, या तो ना लगा होगा, एन लिखा होगा, या तो बच्चों NE लिखा होगा। इसको मैं क्या पढ़ता हूं, ना। तो जिस एलिमेंट के नेम के इंड में बच्चों मेरे N आए या तो NE आए, वो हमारा क्या कहलाता बच्चों, नॉन मेटल कहलाता। क्या कहलाता है, नॉन मेटल। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना, रेडान, जेनान, कैप्ट्रॉन, आर्गन, नियान, कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, है ना। तो बच्चों ये हमारे जितने भी एलिमेंट मतलब कि एलिमेंट के नेम के एंड में N या तो NE आएगा, हम उसको ये जान जाएंगे बच्चे मेरा क्या है, नॉन मेटल मतलब कि अधातु है। लेकिन बच्चों जैसे हम यम के लिए पढ़े थे कि यदि मेरे नेम के एंड में M रहेगा फिर वो मेरा क्या होता है, नॉन मेटल। ऐसे बच्चों मेटल के लिए भी कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके नेम के एंड में बच्चों क्या आता है, N मतलब कि NE आता है, N आता है, N इसको क्या पढ़ते हैं, N मतलब कि ना आता है, फिर भी वो हमारा एलिमेंट बच्चों क्या होता है, मेटल होते हैं। तो वो सिर्फ बच्चों हमारे पास 3 ही हैं जिनको याद कर लेना। आयरन मतलब कि Fe, आयरन मेरा क्या बच्चों, मेटल है। टिन ही बच्चों मेरा क्या है, मेटल है। और टंगस्टन ये मेरा क्या बच्चों, मेटल है। ठीक है। और ये आपको मेटल और नॉन मेटल पहले ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा। फिर बच्चों हमारे पास 89 में से 3 एलिमेंट ये हो गए जिनमें हमारा ना है, और 80 हमारे पास क्या हो गए थे जिनमें यम लगा था, वो मेरा मेटल। ये कितना हो गया, 83। लेकिन अब हमारे पास 5 या 6 7 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके नेम के एंड में ना तो बच्चों हमारे यम रहता और ना ही एन रहता, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल। जैसे बच्चों जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी और निकिल। ठीक है। तो इन सभी को याद कर लेना, ये मेरे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेकिन बच्चों ऐसे हमारे पास कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जिनके नेम के एंड में एन नहीं आता, कुछ अदर वर्ड होते हैं मतलब कि दूसरा शब्द आता है, तो वो मेरे क्या कहलाता है, नॉन मेटल। जैसे बच्चों सल्फर हो गया, ये मेरा अधातु है, नॉन मेटल है। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के का आ रहा है, ये भी हमारे क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल हो गया। और कौन सा है, मेरे पास 1 2 और एलिमेंट हैं जिनके नेम के एंड में ना नहीं आता, फास्फोरस हो गया। ठीक है ना। तो जैसे सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनके नेम में बच्चों हमारे पास एन नहीं है या ना तो यम है, फिर भी हमें क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों इनमें से हमारे जो बताया था कि नॉन मेटल में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। तो लिक्विड फॉर्म में बच्चों हमारा सिर्फ ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन। तो याद रखना है हमारे पास एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो नॉन मेटल है, वो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। वो कौन सा होता है, ब्रोमीन। मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो बच्चों हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे बच्चों हमारे पास 89 में से एक ऐसा मेटल्स भी है, मरकरी,
जो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म मतलब कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कि सम्मान ताप। नॉर्मल टेम्परेचर बच्चों हमारा जो रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री को बच्चों हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों जो हमारा मरकरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, मतलब कि द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों को क्या समझना है, हमारे पास 7 क्या होते हैं, मेटालोडियस होते हैं। मेटालोडियस का मतलब क्या होता है बच्चों, उपधातु, मतलब कि ये मेरा थोड़ा सा धात भी होता है और थोड़ा सा अधात भी होता है। मतलब उपधात का मतलब होता है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिलेटेड होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, टिन हो गया, बिस्मथ हो गया, लेड हो गया और थैलियम हो गया। तो बच्चों आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद टोटल एलिमेंट्स में से हम मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और मेटालोडियस को ट्रिक बेस से अच्छी तरह से आप लोगों को समझाए हैं। तो यदि बच्चों आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल के बारे में अच्छे तरह से जानकारी हुई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पे बच्चों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।